कथा श्रवणपान की। भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी को द्वारिका लेकर आते हैं। अब जब द्वारिका लेकर आए तो एक बार भगवान एक सभा में बैठे हुए थे। अब उस सभा में बहुत सारे राजा आए हुए थे। अब जो सत्राजित नाम का एक राजा था वो सूर्यदेव का परम भक्त था, परम लाडला था। परम लाडला परम भक्त था। एक दिन जब वह भगवान की उपासना कर रहा था उसी समय सूर्यदेव प्रकट हो जाते और कहते हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब वह कहता है कि हे भगवान बस तुम्हारी भक्ति दे दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहा नहीं आज तो हम तुम्हें कुछ ना कुछ देकर ही जाएंगे। तो सूर्यदेव की जो सबसे पसंदीदा चीज थी इस मंतक मणि वहां आज उन्होंने सत्राजित को दे दी। और वह मणि ऐसी वैसी नहीं थी, सूर्य के समान रोशनी देने वाली, सूर्य के समान चमकने वाली वह मणि थी। अब मणि मिल गई महाराज सत्राजित को तो अभिमान आ गया। अब जिस सभा में भगवान बैठे हुए थे वह उस सभा में पहुंचा। और जब वह उस सभा में पहुंचा तो सब लोग कहने लगे अरे सूर्यदेव का आगमन हो गया, सूर्यदेव का आगमन हो गया। तो भगवान मुस्कुराने लगे और कहते हैं भगवान नहीं ये सत्राजित है, भगवान सूर्य ने इन्हें इस मंतक मणि दी है जो सूर्य के समान चमकती है। अब भगवान ने जब सभा में बैठे थे तो सत्राजित से कहते हैं सत्राजित तुम इस मणि का प्रयोग कुछ अच्छी जगह करो जिससे इस मणि को देने का लाभ हो भगवान को। देखिए भगवान हमें वरदान दे कुछ दे तो उससे हमें कुछ लाभ लेना चाहिए, दूसरों को लाभ देना चाहिए, दया करनी चाहिए, धर्म करना चाहिए। यदि कोई दान दे रहा है तो उस दान का आधा हिस्सा हमें दान कर देना चाहिए, तभी उस दान का हमें फल प्राप्त होता है। यदि हम महीने में 50,000 कमा रहे हैं और यदि अब 50,000 में 500 रुपए दान महीने में कर दे तो कोई बड़ी बात है? नहीं। तो भगवान ने कहा कि तुम इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दो। खुद के लिए नहीं मांगी, उग्रसेन के लिए मांगी, परंतु सत्राजित ने मना कर दिया। कहा नहीं मैं यह मणि किसी को नहीं दे सकता। जब उसने कहा कि मैं यह मणि किसी को नहीं दे सकता और सभा से उठकर चला गया। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, जब कुछ दिन गए तो उसके बाद एक दिन उसके भाई ने, उसके छोटा भ्राता ने उससे वह मणि मांग ली। और जब मणि मांगी तो उसने कहा भाई है, बुराई हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, दे देना चाहिए, तो दे देता है। अब जब मणि प्रदान कर दी तो उसका भाई शिकार करने के लिए निकल पड़ा उस मणि को पहनकर। एक सिंह के साथ उसका युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। और जब युद्ध हुआ, युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो शेर ने उसके भाई को मार दिया और मारने के बाद वह मणि लेकर जाने लगा। कुछ दूरी पर जामवंत जी से उस सिंह की लड़ाई होती है, वहां भी भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। और युद्ध में तब जामवंत जी उस शेर को मार देते हैं और वह मणि ले जाकर अपनी बिटिया को यानी जामवती को दे देते हैं। कई दिन व्यतीत हो गए। अब सत्राजित मन ही मन विचार करने लगा कि भाई मणि लेकर गया है, गया तो गया कहाँ? कई दिन हो गए हैं अभी तक पता नहीं है। तो जो 4 लोग उनके बाजू में थे वो कहने लगे और कौन लेगा? जो चोर छलिया है द्वारिकाधीश, मैंने तो सुना है वृंदावन में जाकर वो माखन मिश्री चुराया करता था, माखन मिश्री चुराता था, रुक्मणी का हरण कर कर लेकर, उसकी एक भी चीज बिना चोरी की नहीं। कहा अच्छा लोग जब किसी के बारे में थोड़ा सा होता है तो चिंदी का सांप बनाना लोगों को बड़े अच्छे से आता है। इतनी सी बात को इतना लंबा खींचेंगे। हाँ, फिर वो बोले कि हाँ मैंने भी सुना था कि उसने चोरी की थी। वो कहेंगे मैंने तो देखा ही था, भले देखा ना हो पर कह देंगे मैंने तो देखा भी था। तो आज वही कहानी हुई। अब जब उन्होंने कहा कि हाँ, तो सत्राजित को अभी तक तो केवल शक था
कि कृष्ण ने मणि चुराई है। अब पूर्णतः उसे विश्वास हो गया कि यह मणि सत्यजित की भगवान ने ही चुराई है। अब यह बात हवा की तरह फैल गई, द्वारकाधीश को पता चल गई। भगवान ने बलराम जी से कहते हैं, देखो वृंदावन में तो हमने चोरी की थी, मान लेते माखन मिश्री चुराया था, परंतु यहाँ तो बिना चोरी के नाम लग गया, जबकि वहां माखन मिश्री चुराया करते थे तो किसी को पता भी नहीं चलता था। ये तो गलत है, बिना चोर के हमें चोर घोषित कर दिया। तो भगवान आज निकल पड़ते हैं। पहले तो सत्यजित से पूछते हैं, कहाँ गया था तुम्हारा भाई? पूछा, बताया कि शिकार करने गया था। चल पड़ते हैं, जाते जा रहे हैं। अब जब गए तो देखा कि उनका जो भाई है वो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। अब देखा कि ये तो मर गया, मणि कहाँ गई? अब देखा तो आगे शेर के निशान थे, तो सीधे सीधे भगवान उस शेर के निशान के पीछे पीछे जाने लगे। आगे देखा तो जामवंत जी और शेर के निशान थे, और शेर मरा हुआ पड़ा था। अब जामवंत की गुफा में जब भगवान ने प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद जामवंत जी से कहते हैं, यह मणि तुम हमें दे दो, इसके बदले यदि आप हमसे द्वारिका भी मांगोगे तो हम आपको द्वारिका भी दे देंगे। तो कहा, नहीं महाराज, यह मणि तो मेरी बिटिया को पसंद आ गई है, मैं यह मणि तुम्हें नहीं दे सकता। यदि यह मणि चाहते हो तो मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा, मल युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि जब हमें कलंक लग ही गया है तो हम उसे छुटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने हाँ कह दिया। अब जामवंत के बीच और भगवान के बीच मल युद्ध होता है, और जब मल युद्ध प्रारंभ हुआ तो बार बार यह युद्ध एक दो दिन नहीं, कई महीनों तक चलता रहा। युद्ध करते करते जामवंत जी थक गए। जामवंत जी जान रहे हैं कि ये मुझे एक बार में ही मार सकते हैं, हरा सकते हैं, परंतु ये मुझे हरा क्यों नहीं रहे हैं। अब जैसे ही भगवान ने जामवंत के सीने पर अपनी लात रखी और ऐसा धनुष चढ़ाया तो समझ गए ये तो मेरे साक्षात परम पिता परमेश्वर रघुनाथ हैं। अब जैसे ही वह समझे तो कहा, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। तो कहा, नहीं कोई बात नहीं है। भगवान देखिए, जो राम अवतार की भगवान की लीलाएं अधूरी रह गई थी वो उन्होंने कृष्ण अवतार में पूरी की। कैसी? जामवंत जी जब भगवान रावण को मारने गए थे, जब जामवंत जी के मन में बड़ी इच्छा थी कि रावण के साथ मैं युद्ध करूं, ये मेरे जैसा बलशाली है, परंतु रावण को तो भगवान राम ने मार दिया। तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें इससे भी अधिक बलशाली कोई युद्ध करने के लिए मिलेगा। तो भगवान ने वही इच्छा पूर्ण करने के लिए जामवंत से युद्ध किया। अब मणि लेकर आते हैं, मणि लेने के लिए कहते हैं तो जामवंत जी प्रार्थना करते हैं कि मेरी एक इच्छा है। कहा, कौन सी इच्छा है? तो कहा कि मैं अपनी पुत्री जामवंती का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। देखिए, भगवान की कोई गलती नहीं है। भगवान ने तो कहा जामवंत जी से कि हमारा तो विवाह ऑलरेडी हो चुका है, हो गया है, परंतु जामवंत जी कहने लगे एक हो गया तो दूसरा और सही। तो भगवान ने इस प्रकार दूसरा विवाह जामवंती के साथ कर लिया। अब जब मणि लेकर सत्यजित के पास गए तो सत्यजित अफसोस करने लगा, दुख करने लगा कि बताओ मैंने द्वारिकाधीश पर शक किया, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान मणि देते हैं और क्षमा कर देते हैं, परंतु सत्यजित जी कहते हैं कि हम ऐसे नहीं मानेंगे कि आपने हमें क्षमा कर दिया है, हम तब मानेंगे तब हमारी पुत्री सत्यभामा का विवाह आप कर लोगे। तो उन्होंने कहा, हमारे महाराज 2 विवाह हो गए हैं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, तीसरा विवाह भी कर लो। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ होता है। अब भगवान के इस प्रकार विवाह होते जा रहे हैं। चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ होता है। 5वां विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ होता है। नागरजित नाम का एक राजा था,
अब उसकी जो पुत्री थी नागरजती, अब वो विवाह तो करना चाहता था, परंतु उसने एक आयोजन किया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करूंगा जो एक साथ 7 बैल को नाथ देगा। अब इस दुनिया में इसकी इतना कोई बलशाली है जो एक साथ 7 बैल को नाथ दे? ये तो केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं। तब भगवान जाते हैं और एक साथ 7 रूप धारण करते हैं और नागरजती के साथ विवाह कर आते हैं। इस प्रकार भगवान का 5वां विवाह नागरजती के साथ हुआ, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ और 7वां भद्रा के साथ और 8वां भगवान का लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार भगवान की 8 विवाह हुए, 8 पटरानियां हुई। अब भगवान के 8 विवाह हो चुके हैं।